मौजूद है। हमारी हड्डियां और दांत पदार्थ के ठोस रूप हैं। शरीर में मौजूद रक्त पदार्थ का द्रव रूप है। और जो वायु हम श्वास के द्वारा अंदर खींचते हैं वह पदार्थ का गैसीय रूप कहलाता है। तो लिखेंगे जो श्वास हम लेते हैं उस पदार्थ का क्या नाम है। लिखेंगे वह पदार्थ जो हम श्वास के रूप में अंदर खींचते हैं वह पदार्थ का कौन सा अवस्था है। वह पदार्थ का कौन सा अवस्था है। पदार्थ का कौन सा अवस्था है। हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग 20% जल ही है। लिखेंगे हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है। हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है। शरीर में जल कितना प्रतिशत है। उसके बाद है किंतु सभी द्रव्य पदार्थ इन तीनों ही रूपों में अथवा अस्तित्व नहीं रखते हैं। और उदाहरण के लकड़ी पदार्थ आदि सभी ठोस रूप में ही रहते हैं, जबकि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों रूपों में पाए जाते हैं। लिखेंगे पदार्थ का वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो ठोस और गैस दोनों रूपों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो ठोस और गैस दोनों रूपों में पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस पदार्थों में अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं। लिखेंगे ठोस पदार्थों में किस बल के कारण पदार्थ के कण जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं। पदार्थ काफ़ी निकट रहते हैं। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ में अंतराणुक स्थान बहुत न्यून होता है, यानी कि जगह ठोस अणुओं में जगह बहुत, ये दो अणुओं के बीच में बहुत कम जगह होता है। इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। हाँ, वे अपने विराम के मध्य स्थान में स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या ठोस पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। नेक्स्ट आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। लिखेंगे ठोस पदार्थ की क्या विशेषता है। ठोस पदार्थों की क्या विशेषता है। ठोस पदार्थों की क्या विशेषता है। ठोस पदार्थों की
क्या विशेषता है? ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान बहुत कम और अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होने के कारण उनके कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही दूर जा सकते हैं। लिखेंगे कि वह कौन सा वजह है या कारण बताएं। लिखो, कारण बताएं, कारण बताएं, कारण बतावें। ठोस के कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही दूर जा सकते हैं। ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण बतावें। अगला, ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण बतावें। कितना हुआ? नेक्स्ट, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। लिखेंगे, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है या निम्न? लिखेंगे, ठोस घनत्व का सूत्र बतावें। अगला लिखेंगे, आयतन को किस में व्यक्त करते हैं? आयतन को किस में व्यक्त करते हैं? आयतन को किस में व्यक्त करते हैं? घनत्व को का इकाई क्या है? लिखेंगे, घनत्व का एसआई इकाई किलोग्राम में क्या है? एसआई इकाई क्या है? पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? ओके।